हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं इंडिया के उन टॉप 10 सुपरस्टिशंस की जिनके बारे में हम बचपन से सुनते आए हैं। वो मिथ्स जिनको सुन के साइंस भी बोलती है अब मैं क्या करूं, जॉब छोड़ दूं। दुर्गाष्टमी के बाद आना जाओ। इंडिया में हेल्थ का सिंपल फंडा है, कोई भी बीमारी हो सीधा गूगल खोलना है, ऊपर से व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान तो है ही। तो आज हम उन्हीं मिथ्स को डिबंक करेंगे। मिथ नंबर 1, ठंडी चीजें खाने से सर्दी होती है। ये तो इंडिया का नेशनल मिथ है। अगर आपको जुकाम हुआ है और आपने कुछ ठंडा खाया है तो इस जुकाम का बिल तो उस ठंडे पे ही फटेगा। कनाडा में लोग रोज आइसक्रीम खाते हैं। अगर सच में ठंडा खाने से किसी को कोल्ड होता तो आज कनाडा का नाम कोल्ड नाडा होता। कोल्ड होने के लिए ज़रूरत होती है वायरस, क्लोज कॉन्टैक्ट और लो इम्यूनिटी की। टेम्परेचर का इससे ज़ीरो रिलेशन है। कॉमन कोल्ड एक वायरस की वजह से होता है जो है राइनो वायरस। हाँ, ठंडी चीज़ें खाने से भी थ्रोट इरिटेशन हो सकता है, लेकिन इरिटेशन का मतलब इन्फेक्शन नहीं होता। अगर ठंडी चीज़ों से कोल्ड होता तो रेफ्रिजरेटर आपके घर का सबसे बड़ा विलन होता। मिथ नंबर 2, फीवर में नहाना मना है। पानी। अक्सर जब किसी को फीवर होता है तो लोग कहते हैं पानी से दूर रहो और नहाओ मत। फीवर में गुनगुने पानी से नहाने के बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, जैसे कि बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट होता है, बॉडी पेन कम होता है और हाइजीन भी मेंटेन रहता है। ऑफ कोर्स कोल्ड शावर अवॉइड करना चाहिए, बट फीवर में यू कैन टेक बाथ। फीवर में नहाने से बीमारी तो नहीं बढ़ती, लेकिन पेरेंट्स का ब्लड प्रेशर जरूर बढ़ जाता है। मिथ नंबर 3, च्यवनप्राश इज इक्वल्स टू इंस्टेंट इम्यूनिटी बूस्टर। इंडिया में हर बीमारी का रामबाण इलाज है 1 चम्मच च्यवनप्राश। बहुत बुरे लग रहे। अगर च्यवनप्राश इम्यूनिटी बूस्ट करता तो आज गवर्नमेंट वैक्सीन की जगह सबको च्यवनप्राश दे रही होती। ऑफ कोर्स च्यवनप्राश में हर्ब्स होते हैं जो एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी हैं। क्या ये हेल्पफुल होते हैं? बिल्कुल। पर क्या ये आपको बीमारियों से बचाते हैं? बिल्कुल भी नहीं। आपकी ओवरऑल इम्यूनिटी आपकी डाइट, लाइफस्टाइल और जीन्स पे डिपेंड करता है। तो च्यवनप्राश से ज़्यादा आपकी स्लीप, डाइट और एक्सरसाइज इंपॉर्टेंस रखती है। च्यवनप्राश अच्छा है, लेकिन इसका 1 स्पून और आप वायरल फ्री हो जाएंगे, ये डायलॉग सिर्फ एडवर्टीजमेंट के लिए ही अच्छा है। मिथ नंबर 4, पीरियड्स में हेड बाथ मत लो। आपने अक्सर घर में सुना होगा कि बेटा पीरियड्स में हेड बाथ मत लो या शैम्पू मत लगाओ, एज इफ शैम्पू लगाने से कोई पाप लग जाएगा। तौबा तौबा तौबा। पीरियड्स एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है और पीरियड्स में शावर लेना इट इज़ नॉट ओनली सेफ बट इट इज़ ऑल्सो रिकमेंडेड, जिससे मूड और हाइजीन दोनों बेटर होते हैं, इवन क्रैम्प्स भी रिड्यूस होते हैं। पीरियड्स में हेड बाथ लेने से ना साइकिल्स बिगड़ती हैं ना हॉर्मोन्स। हाँ, सोसाइटी के नॉर्म्स ज़रूर बिगड़ जाते हैं। तो इससे हम ये कंक्लूड करते हैं कि पीरियड्स में सिर्फ 2 चीज़ें डेंजरस होती हैं, एक क्रैम्प्स और दूसरा अनसाइंटिफिक एडवाइस। मिथ नंबर 5, नकल्स क्रैक करने से आर्थराइटिस होता है। उंगलियां मत चटकाओ, बुढ़ापे में आर्थराइटिस हो जाएगा। अगर ऐसी आवाज़ से आर्थराइटिस होता तो आज सारे क्रिकेटर्स आर्थराइटिस से परेशान होते, बिकॉज अकॉर्डिंग टू दिस मिथ नॉइस इज इक्वल्स टू डैमेज। सो क्रैकिंग नकल्स अनोइंग हो सकता है, लेकिन इससे आपके जॉइंट्स को कोई डैमेज नहीं होगा। हाँ, लोग इरिटेट हो सकते हैं पर आपके जॉइंट्स नहीं। मिथ नंबर 6, घी हील्स फ्रैक्चर्स। फ्रैक्चर होने के बाद लोग घी खाने की एडवाइस ऐसे देते हैं जैसे घी ना हुआ फेविक्विक हो गया। अगर घी खाने से फ्रैक्चर हील हो रहा होता तो लोग हॉस्पिटल जाने की जगह डेयरी पर जा रहे होते। जस्ट इमेजिन ऑर्थोपेडिक सर्जन सर्जरी की जगह घी वाले पराठे बेच रहे होते। बोन हीलिंग के लिए ज़रूरी है प्रोटीन, विटामिन डी, कैल्शियम और रेस्ट। घी मतलब हेल्दी फैट्स, इसका बोन हीलिंग पे कोई डायरेक्ट इफेक्ट नहीं होता। तो घी रोटी पे बेस्ट है, बोन पे नो टेस्ट। मिथ नंबर 7, स्वेट इज इक्वल्स टू फैट बर्न। अगर इसमें ज़रा सी भी सच्चाई होती तो लोग डाइट और एक्सरसाइज करने की जगह धूप और गर्मी में बैठ रहे होते और डेस्परेट लोग तो रेगिस्तान में मिलते। स्वेटिंग इज जस्ट थर्मो रेगुलेशन, ये आपकी बॉडी हीट को कंट्रोल करता है। फैट बर्न का एक सिंपल फंडा होता है, कैलोरी इनटेक से ज़्यादा कैलोरी डेफिसिट होना चाहिए, अब वो डाइट से हो, एक्सरसाइज से हो या दोनों से हो। सो स्वेटिंग मीन्स बॉडी कूल हो रही है, ना कि हॉट। मिथ नंबर 8, टर्मरिक मिल्क क्योर्स एवरीथिंग। इंडिया की सबसे कॉमन होम रेमेडी हल्दी। सर्दी है, हल्दी दूध पी लो। दर्द हो रहा है, हल्दी दूध पी लो। नींद नहीं आ रही है, हल्दी दूध पी लो। ब्रेकअप हो गया है, साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। टर्मेरिक में करक्यूमिन होता है जो कि एंटी इन्फ्लेमेटरी है, जो ऑफ कोर्स माइल्ड सिम्टम्स में काम आता है, मगर ये बीमारी का इलाज नहीं है, ये मेडिसिन का ऑल्टरनेटिव नहीं है। मिथ नंबर 9, ईटिंग एग्स डेली इंक्रीजेस बॉडी हीट।
इंडिया में एग का स्टेटस बहुत कंफ्यूजिंग है, कभी प्रोटीन का सुपरस्टार है तो कभी बॉडी में गर्मी का विलन। अगर ये सच होता तो गवर्नमेंट पैन इंडिया में संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे ये प्रमोट नहीं करती। एक्चुअल रियलिटी ये है कि इंडिया के ज़्यादातर लोगों को प्रोटीन की डिफिशियंसी है, जिसका बहुत बड़ा रीज़न है इंडियन फूड में लो प्रोटीन होना। एग्स में होता है हाई क्वालिटी प्रोटीन, विटामिन डी, B12, हेल्दी फैट्स और भी बहुत सारा न्यूट्रिशन। डेली एग ईटिंग इज यूजुअली सेफ फॉर मोस्ट पीपल अनलेस समवन हैज एन एलर्जी और अ मेडिकल कंडीशन। हीट एक आयुर्वेदा बेस्ड कॉन्सेप्ट है, बट साइंटिफिकली स्पीकिंग एग्स बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज नहीं करते, बस डाइजेशन में थोड़ा वार्मथ फील हो सकता है, विच इज नॉर्मल। रोज एग्स खाने से हीट नहीं मसल्स बनती हैं, बस व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी को ये बात हजम नहीं होती। जान दे देंगे इसके लिए। मिथ नंबर 10, मोबाइल फोन कॉजेस कैंसर इंस्टेंटली। इंडिया में फोन का स्टेटस कॉल करो तो कैंसर, चार्ज करो तो ब्लास्ट, और अगर पॉकेट में रखो तो फ्यूचर प्रॉब्लम्स। अगर मोबाइल रेडिएशन से कैंसर होता तो सबसे पहले कस्टमर केयर एम्प्लॉयज खत्म हो जाते। दिन में 8 घंटे फोन उनके कान से चिपका रहता है। Phones emit non-ionizing radiation, low energy, not powerful enough to damage the DNA. कैंसर कॉज करने के लिए आयोनाइजिंग रेडिएशंस चाहिए होती हैं, जैसे एक्स रेज, गामा रेज या न्यूक्लियर स्टफ। WHO के मुताबिक देयर इज नो क्लियर एविडेंस ऑफ फोन्स कॉजिंग कैंसर। वर्स्ट केस क्या होता है? नेक पेन, स्क्रीन एडिक्शन, बैटरी एंजाइटी या लास्ट सीन डिप्रेशन। मोबाइल रेडिएशन से कैंसर नहीं होता, बस ओवर थिंकिंग कैंसर जैसी फैल जाती है। सो गाइज, ये थे हमारे 10 इंडियन हेल्थ केयर मिथ्स, जिनको हमने थोड़ा साइंस, थोड़ा सार्केज्म से डिबंक किया। अगर आप भी किसी मिथ का शिकार हुए हो या आपके घर में भी कोई व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का एक्सपर्ट हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करना, और जिसने भी सब्सक्राइब नहीं करा है उसकी हेल्थ पर कुछ ना कुछ बुरा असर ज़रूर पड़ेगा। जोक्स असाइड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हेल्दी, स्टे साइंटिफिक एंड टेक केयर।